तो उसमें स्वाद आ रहा था। किसी से पूछा जाए कि कैसा लगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा था। सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं सुख दिख रहा था, खुशी दिख रही थी। लेकिन उस सुख को पाने के लिए भी पहले भूख रूपी दुख से गुजरना पड़ रहा था। और वही पकोड़े मात्रा से थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो क्या हो रहा था? आप में से कई सुंदर साथ को पूछा होगा बांटने वाले ने कि थोड़ा और दे दे, आपने मना ही कर दिया होगा। और यदि किसी की थाली में जबरदस्ती 2 पकोड़े और डाल दिए होंगे तो उसको खाते हुए दुख हो रहा होगा, है ना? तो मिलने से पहले भी दुख ही था और ज्यादा मिलने पर भी दुख ही था। इसीलिए विवेकी व्यक्ति ऐसे सुख को भी इस तरह से त्याग देता है जैसे कि एक दूध से भरा हुआ पात्र है जिसमें थोड़ा सा ही विष डाल दिया जाए तो हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि जहर तो थोड़ा सा ही है, अधिक मात्रा तो दूध की है, पी लेते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। लेकिन क्षणिक सुखों के विषय में ऐसा होता है। चार्वाक का दर्शन भी यही कहता है, नास्तिक का जो दर्शन है चार्वाक का, वह भी यही कहता है कि देखो, जिस तरह से भिखारी यदि चौखट पर मांगने के लिए आता है आपके दरवाजे पर, तो आप केवल उसी डर से कि भिक्षुक मांगने के लिए आ जाएगा, भोजन बनाना या कमाना तो नहीं छोड़ते। इसी तरह से हमें भी सुख लेना चाहिए, संसारिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। ये चार्वाक का मत है। पर वास्तव में देखा जाए तो यह विष मिश्रित दूध है। इन दोनों से परे है आनंद, जिसको हम रास कह रहे हैं पर समझते नहीं हैं। आनंद के साथ और कुछ जुड़ा ही नहीं है, आनंद के साथ आनंद ही जुड़ा है। आनंदो ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। आनंद किसका स्वरूप है? ब्रह्म का। या ब्रह्म किसका स्वरूप है? आनंद का। दोनों ही एक हैं। तो ब्रह्म के साथ में आनंद है, आनंद के साथ में ब्रह्म है। यदि हमें उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी हो तो इन दोनों से ऊपर उठना होगा, सुख और दुख दोनों से। और इस दार्शनिक तथ्य को महामती जी ने बहुत ही सरल तरीके से कह दिया कि मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। दुख से तो हर कोई डरता है, पर सुख से कोई भला डरता है? पर वास्तव में यहाँ इंद्रावती जी दर्शन की उस बात को दर्शा रही हैं कि सुख से भी डरना चाहिए, क्योंकि जिसे हम सुख समझ रहे हैं वह तो ऐसा ही है जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले ही, इस वर्ष तो 2 महीने की बीतक सुनी और उसी बीतक में कुछ उदाहरण सुने। चाहे वह दीप बंदर का जयराम भाई कंसारा का दृष्टांत हो, जिसमें श्री जी समझा रहे हैं कि कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार। हम जिसको सुख समझ रहे हैं, एक दृष्टांत जिसे लगभग हम सब ने सुना, लेकिन हो सकता है कि कोई नया हो, उसके लिए मैं इसकी आवृत्ति कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि एक व्यक्ति जंगल में था, उसको एक हाथी भगाता है, जंगली हाथी। वो भागते भागते कहीं कोई तरीका न देख करके एक मोटे से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है और काफी ऊपर पहुंचता है कि हाथी की सूंड भी उस तक ना पहुंच पाए। अब हाथी भी बलवान गुस्से में था, वो उस पेड़ को सूंड से लपेट करके हिलाना शुरू करता है और अपने सिर से धक्का मारना शुरू करता है। हाथी के द्वारा मिल रहे झटके से जब पेड़ हिलता है तो वो इंसान ऊपर से गिर जाता है। गिरते गिरते एक डाली को वो पकड़ लेता है
अब वो डाली में लटका हुआ है,